हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग एक्सरसाइज 3.5 पढ़ लिए थे। इन प्रीवियस क्लास हम लोग एक्सरसाइज 3.5 कर लिए थे, जिसमें हम लोग कैरी वाला सब्ट्रैक्ट सीखे थे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सीखे थे कि कैरी का सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे, और आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होमवर्क भी करके दिखाए थे और काफ़ी सबका सही भी था। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को कोई कार्य रह जाता है, डाउट होता है, आप लोग दोबारा से चीज़ों को थोड़ा रिविजन्स करो ताकि आसानी से समझ सको। ओके स्टूडेंट्स, और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 पढ़ने वाले हैं। आज जो है हम लोग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.6 पढ़ने वाले हैं। 3.6 में भी देखो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, बट थोड़ा ये स्टेटमेंट में है। स्टेटमेंट में क्या है, मतलब वो स्टेटमेंट में आपको लिखा गया है, थोड़ा उससे आपको समझना है कि हम लोग सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, यानी कि क्यों घटा रहे हैं इसमें, और किस तरीके से किसको किससे मैनेज करना था, ये भी हमें चीज़ों को समझना है। अब देखो क्वेश्चंस में ये है, क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन में ये था 1496 पीपल वेंट टू द सर्कस। इतने लोग जो है सर्कस में जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? 1496 पीपल। मान लो आप कहीं घूमने गए या कहते इतने लोग जो है एक सर्कस देखने जाते हैं। इफ़ 1197 पीपल अबाउट ए पॉपकॉर्न। और देखो टोटल लोग इतने गए थे 1496, उसमें से इतने लोग पॉपकॉर्न खरीदते हैं। कितने लोग? 1197 पीपल बाय ए पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न समझते होंगे आप लोग भी खाए होंगे, वो खरीदते हैं। तो हाउ मेनी पीपल डिड नॉट बाय पॉपकॉर्न, यानी कि अब कितने लोग थे जो पॉपकॉर्न को नहीं खरीदे थे। क्वेश्चन में हम ये पूछ रहा है हमें कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो पॉपकॉर्न को नहीं खरीदे थे। पहले तो आपको हम देखो थोड़ा चीज़ों को आसानी से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर करेंगे, और वो भी सिंपल एग्जाम्पल। अब हम ये मान लिए कि 100 लोग गए थे। कितने लोग गए थे? 100 पीपल गए थे सर्कस को देखने के लिए। और इसमें से मान लो कि 70 लोग पॉपकॉर्न को खरीदते हैं। 70 लोग पॉपकॉर्न को खरीदते हैं। तब कितने ऐसे लोग होंगे जो पॉपकॉर्न को नहीं खरीदेंगे? कितने ऐसे लोग होंगे, कितने ऐसे पीपल है जो पॉपकॉर्न को नहीं खरीदेंगे? तो आप बोलोगे सर इसको इससे माइनस कर देंगे। 30 लोग जो है वो पॉपकॉर्न को नहीं खरीदे थे। 30 लोग जो है वो पॉपकॉर्न को नहीं खरीदे थे, क्योंकि जितने टोटल में से 70 लोग खरीदे थे, बाकी कितने बच गए? बाकी कितने स्टूडेंट्स, बाकी कितने बच गए पीपल? तो 30। तो 30 आ गया था। 30 कैसे आया था स्टूडेंट्स? माइनस करके। कैसे आया था? सब्ट्रैक्ट करके। तो इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। और थोड़ा आपको स्टेटमेंट भी समझ में आना चाहिए, कि किस तरीके से हम लोग माइनस किए थे। तो इसके लिए हम देखो आपको स्टेटमेंट भी करके रखे हैं, कि किस तरीके से आप लोग करोगे। क्वेश्चंस में दिया हुआ था टोटल नंबर ऑफ, देखो क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है, पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। पहले क्या था? टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट टू सी सर्कस, यानी कि कुल कितने लोग सर्कस देखने गए थे। तो 1496 पीपल। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल अबाउट पॉपकॉर्न। अब कितने लोग जो थे, कितने यानी कि लोग जो पॉपकॉर्न खरीदे थे, तो वो कितने लोग थे? 1197। ठीक है, हमें निकालना क्या था? नंबर ऑफ पीपल नॉट अबाउट पॉपकॉर्न, यानी कि अब कितने लोग जो है वो पॉपकॉर्न को नहीं खरीदे थे। कितने लोग ऐसे हैं जो पॉपकॉर्न को नहीं खरीदे थे। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? ये दोनों को माइनस कर दोगे। देखो माइनस कर दोगे। आई होप सभी को माइनस आता होगा, आई होप सभी को सब्ट्रैक्ट आता है। कल भी हम आपको बता रखे थे, इसलिए सब्ट्रैक्ट आप लोग खुद से करोगे, फिर आंसर हमें कमेंट करके बताओगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। पहले आप लोग जल्दी से करो, फिर हम उसके बाद जो है हम यहाँ पे करेंगे ताकि आप लोग मैच करोगे। ओके, जल्दी से आप लोग सब्ट्रैक्ट करो और कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना आपके आंसर सही है गलत है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम अप करते हैं, जल्दी से आप लोग करो 1 मिनट में। देखो आई होप सभी स्टूडेंट्स का जो है आंसर आ भी रहा होगा, और यहाँ पे हम करके बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से करना था। देखो 6 में से 7 तो जाएगा नहीं,
6 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 16, और 16 में से 7 जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 9। अब देखो अगेन 8 में से 9 नहीं जाएगा, तो इससे कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो गया 18, और 18 में से 9 जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा 9, और 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि 299 पीपल जो थे वो पॉपकॉर्न को नहीं खरीदे थे। 299 पीपल थे, यानी कि 299 ऐसे लोग हैं जो पॉपकॉर्न को नहीं खरीदे थे। ओके, तो सब ट्रैक करके आंसर्स आ जाएगा। तो आई होप कि देखो समझ में आ गया होगा चीज़ों को कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था, क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से करना था। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि देयर वेयर 8088 बैग्स ऑफ शुगर इन गोडाउन। एक गोडाउन में टोटल नंबर ऑफ जो शुगर का बैग है वो इतना दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8088 बैग्स। अब मान लो एक गोडाउन है, उसमें इतने शुगर के बोरी रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें से 6388 बैग्स वेयर सोल्ड आउट। उसमें से इतने बैग, कितने बैग? 6386 बैग बेच दिए। तब कितने बैग हाउ मेनी बैग्स आर लेफ्ट इन द गोडाउन। अब कितने बैग जो है वो गोडाउन में बचा हुआ है। अब कितने बैग जो है वो गोडाउन में बचा हुआ है, ठीक है। जब इतने लोग बेच दिए तो कितने बचा हुआ है। अब हम देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास 50 रुपीज़ था, आपके पास 50 रुपीज़ था। मान लो बैग जो ये 50 रुपीज़ है। अब ये उसमें से आप क्या किए, उसमें से आप लोग क्या किए कि 20 रुपीज़ अपने ब्रदर को दे दिए, अपने छोटे भाई या किसी को दे दिए। तब आपके पास हाउ मेनी रुपीज़ यू हैव लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स क्या होता है? बचना। कि आपके पास कितने रुपीज़ बचा। तो कितने बचेगा स्टूडेंट्स? कितने बचेगा? तो आप बोलोगे हमारे पास तो 30 बचेगा। तो कैसे बचेगा? क्योंकि 50 रुपीज़ था, 20 तो आप अपने भाई को दे दिए थे, तो आपके पास 30 बचा, तो माइनस किया। इसलिए जहाँ भी लेफ्ट आएगा वहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। ओके, तो आई थिंक देखो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना था। स्टेटमेंट देखो हम आपके लिए बता रखे कि किस तरह से आप लोग सबट्रैक्ट करोगे, किस तरीके से आप लोग सबट्रैक्ट करोगे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे कितना टोटल नंबर था, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स ऑफ शुगर, यानी कि जो शुगर का कुल बैग की कितने, जो टोटल नंबर ऑफ बैग्स ऑफ शुगर, यानी कि जो कुल शुगर बैग की कितनी संख्या थी, तो 8088। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स ऑफ शुगर वेयर सोल्ड, यानी कि कितने जो शुगर का बैग था जिसे हम लोग बेच दिए थे। तो कितने बेच दिए थे? 6000। कितना बिक गया था? 6386 बैग। कितना शुगर का बैग बिक गया था? 6386 बैग जो है शुगर का वो बिक गया था। फिर क्या लिखते हो? हमें निकालना क्या, कितना बच गया। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स ऑफ शुगर लेफ्ट, यहाँ पे LEFT आएगा। ओके, यानी कि कितने जो बैग है शुगर के वो अब बचेंगे, वहाँ पे LEFT। ओके, आप टिक करोगे तो उसके लिए क्या करोगे? ये जो वैल्यू है इसको इससे माइनस कर दोगे। 8088 को आप लोग माइनस कर दोगे 6386 से। 8088 को माइनस कर दोगे 6386 से। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस को क्या करना था। माइनस करोगे आप लोग, सबट्रैक्ट खुद से करके आंसर्स आप लोग मैच करके कमेंट में बता देना हमें। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले। तो 3 क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या था। 3 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर हाई। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? 8848 मीटर। और जो माउंट K2 यानी कि काराकोरम 2 जो है उसकी हाइट है 8598 मीटर हाई। तो हाउ मच हायर माउंट एवरेस्ट देन K2। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी ज़्यादा है K2 से। देखो इसके लिए भी हम आपको पहले एक एग्जांपल बताते हैं। इमेजिन करो कि आपकी जो हाइट है इतनी है, ठीक है। आपकी जो हाइट है, आपकी जो बड़े भाई की है, एल्डर ब्रदर और जो भी सिस्टर्स है उनकी हाइट मान लो इतनी है, और आपकी हाइट ये है।
तो आपसे वो कितने लंबे हो गए। अब यूनिट में बताते हैं। सिंपल एक एग्जांपल ये कि एक स्टिक कोई स्टिक है, इसकी हाइट है 100 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? 100 सेंटीमीटर। और हम ये दूसरा स्टिक जो लिए, मान लो इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। कितनी है स्टूडेंट्स? 60 सेंटीमीटर। एक बड़ा वाला स्टिक था, इसका हाइट है 100 सेंटीमीटर। एक ये स्टिक है, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। तो ये बताओ कि ये जो स्टिक हुआ, ये स्टिक जो हुआ, इस स्टिक से कितना ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हाइट है, कितनी हाइट ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो इसकी हाइट 100 है, इसकी हाइट 60 है। तो कैसे बताओगे? यस 40। बहुत अच्छी बात है, 40 आया। तो ये 40 कैसे आया? ये 40 कैसे आया? तो वही हम लोग माइनस कर दिए थे। हम लोग क्या कर दिए थे स्टूडेंट्स? हम लोग माइनस कर दिए थे, तभी 40 आया था। यानी कि 100 में से 40 को माइनस कर दिए, सॉरी 100 में से 60 को माइनस कर दिए थे, तब 40 आया था। सिमिलरली इसी तरह से माउंट एवरेस्ट वाले में करना है। दोनों को क्या कर देना है? माइनस करेंगे। और क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? आपको समझ में आ रहा है? आपको आ रहा है समझ में किस लिए माइनस किया, किसको किससे माइनस करना था? ओके, तो आई थिंक आप लोग देखो समझ पा रहे हो कि क्या करना था। अब हम लोग देखो लिखेंगे हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी थी? 8848 सेंटीमीटर मीटर जो भी है लिख लेना। हाइट ऑफ माउंट K2, यानी कि K2 का हाइट कितना था ये। फिर लिखेंगे हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज मोर देन K2। यहाँ से हम स्टेटमेंट नहीं लिखे, आप लोग ध्यान से सुनना। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, देखो राइटिंग नहीं समझ, ये नहीं आ रहा होगा समझ, हम बोल रहे इसलिए। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज मोर देन K2 इक्वल टू करके फिर माइनस करोगे। तो ये स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे। क्या पहला लाइन में था हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो इतना था हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट ये था। सेकेंड लाइन में लिखोगे हाइट ऑफ माउंट K2, यानी कि K2 की हाइट इतना था। फिर लिखोगे हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज मोर देन K2, क्या लिखोगे? हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज मोर देन K2 इक्वल टू डाल के फिर आप लोग क्या करोगे? इक्वल टू डाल के आप लोग क्या करोगे? दोनों को माइनस कर दोगे। वही इतनी ज़्यादा उसकी हाइट होगी, इतनी ज़्यादा उसकी हाइट होगा। अभी आपको हम एग्जाम्पल पे एक करके समझा रखे थे कि किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, एवरीवन गॉट इट? आई होप कि देखो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा कि क्या करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या आता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो है कि ए बॉय हैड 9680 स्टैम्प्स। एक लड़का है, उसके पास 9680 स्टैम्प्स होता है। ही गेव 6498 स्टैम्प्स अवे। इतना वो रास्ते में दे देता है किसी को। हाउ मेनी स्टैम्प्स लेफ्ट विथ हिम। अब उसके पास कितने स्टैम्प्स बचता है। सेम था ये रुपीज़ वाला एग्जाम्पल। इमेजिन करो आपके पास 50 रुपीज़ था, आप जो है 20 रुपीज़ किसी को दे दिए, आप जो है 20 रुपीज़ किसी को दे दिए, तो आपके पास कितने रुपीज़ बचेगा? तो 50 को 20 से माइनस कर देंगे, 30 रुपीज़ बचेगा। कितने रुपीज़ बचेगा स्टूडेंट्स? 30 रुपीज़ बचेगा। ओके, तो सिमिलरली इसी तरह से हमें यहाँ पे करना है। क्या करना है? माइनस करना है। ओके, तो देखो हम लोग माइनस करेंगे किस तरीके से। अब क्वेश्चन में क्या था? माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स। पहले हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स, यानी कि कुल स्टैम्प की संख्या कितनी थी? तो 9680। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टैम्प्स अवे, यानी कि रास्ते में कितने दे देता है? तो 6498 स्टैम्प्स किसी को दे दिया हुआ। तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टैम्प्स लेफ्ट। देखो यहाँ पे सॉरी आई है, LEFT होगा, ठीक है। यहाँ पे LEFT लेफ्ट होगा। ओके, लेफ्ट विथ हिम, यानी कि कितने स्टैम्प्स उसके पास बचेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग ये LEFT है, ठीक है। लेफ्ट LEFT। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना स्टैम्प उसके पास बचेगा? तो आप लोग क्या करोगे? दोनों को माइनस कर देना, आंसर्स आ जाएगा। दोनों को माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि देखो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा कि चीज़ों को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था, क्वेश्चंस को जो है उसे किस तरीके से शॉर्ट आउट करना था। आई थिंक एवरी स्टूडेंट्स हैव गॉट इट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमें देखो क्या करना है। 5 क्वेश्चंस में हमें देखो क्या करना है बच्चों। 5 क्वेश्चंस में हमें देखो क्या करना है। 5 क्वेश्चंस में जो हमें करना है वो है, एक मैन है वेंट ऑन जर्नी पे जाता है कितना, 4398 किलोमीटर। कितना जाता है, 4398 किलोमीटर। इफ़ ही ट्रैवल 3629 किलोमीटर। अब वो उसमें कितना ट्रैवल कर पाता है, 3629 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है। तो हाउ मच डिस्टेंस वाज लेफ्ट हिज जर्नी। अब कितना जर्नी का कितना डिस्टेंस उसे बच गया जर्नी करने के लिए, और कितना दूरी से पास बच गया। अब ये बोले आपकी स्कूल की दूरी थी 100 मीटर, आपका घर से स्कूल का डिस्टेंस है 100 मीटर, यानी कि आपको 100 मीटर स्कूल कितने मीटर जाना है, 100 मीटर जाना है। कितना जाना है स्टूडेंट्स, 100 मीटर। कितना जाना है, 100 मीटर। उसमें से आप लोग दुकान पे गए कोई चीज़ खरीदने, वहाँ तक दुकान, कोई रास्ते में दुकान पड़ता था वहाँ तक पहुँच गए, और उसमें से आपकी वो घर से कितना था, 60 मीटर चल दिए, यानी कि दुकान आपका घर से वो कितना था, 60 मीटर, यानी कि 100 मीटर से आप 60 मीटर तो चल दिए, 100 मीटर से आप 60 मीटर चल दिए। तो और कितना बच गया आपका, और कितना दूरी जो है आपको बच गया स्कूल जाने के लिए। तो बोलेगा दुकान से जितनी और स्कूल की दूरी होगी, तो कितना था, शॉप से स्कूल्स की दूरी, तो माइनस कर देंगे, यानी कि 40। कितना था स्टूडेंट्स, 40 मीटर बच रहा है हमें। ओके, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि जितना टोटल जर्नी था वो मैन का, उससे माइनस कर देंगे, ठीक है, इसमें से 3629 में से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि सभी समझ में आ रहा होगा सभी को किस तरीके से करना था। आप क्वेश्चंस देखो आपके लिए कर रखे, यहाँ लिखोगे टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी, टोटल कितने था, तो इतना देखो, लास्ट में किलोमीटर भी लगाना है पीछे, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल जो दूरी था जर्नी का वो कितना था, 4398 किलोमीटर। कितना था बच्चों, 4398 किलोमीटर। फिर क्या था, डिस्टेंस ही ट्रैवल, वो कितना ट्रैवल कर लिया था, 3629 किलोमीटर वो दूरी क्या कर लिया था, ट्रैवल कर लिया था। तो फिर हमें क्या लिखना है, डिस्टेंस वाज लेफ्ट टू कवर्ड, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस उसे कवर करना रह गया था, कितना डिस्टेंस उसे कवर करना रह गया था। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस वाज लेफ्ट टू कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करना रह गया, तो उसे क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे, ठीक है। और माइनस करके जो आंसर आएगा हम लोग लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको आ रहा होगा समझ में, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको आ रहा होगा समझ में कि किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो था हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6, 7 हम आपको समझा देते हैं और ये आप लोग खुद से करोगे, ठीक है, ये आप लोग खुद से करोगे, हम क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें था देयर वेयर 4889 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में कितने वर्कर की संख्या है, 1489 वर्कर्स, उसमें से 1297 वर्कर वेयर मेन। तो हाउ मेनी वोमेन वेयर इन द फैक्ट्री, यानी कि इसमें से इतने वर्कर जो थे वो मैन है, यानी कि आदमी है, तो वो मेन औरत कितने होंगे, ठीक है। तब देखो क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था। क्वेश्चंस में अब एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। मान लो आपकी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 50। इसमें से क्या था, मान लो इमेजिन करते 35 जो है वो बॉयज़ हैं, 35 जो है वो क्या है, बॉयज़ है। तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, तो गर्ल्स की संख्या, यानी कि गर्ल्स मतलब यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से मेन और वुमेन था उसमें, तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग बोलोगे जब 50 बॉयज़ है तो 50 टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें 35 बॉयज़ है, तो 15 जो है वो क्या होगा, गर्ल्स की संख्या होगा। इसलिए आप लोग क्या कर दोगे, माइनस। तो इसीलिए क्या करना है हमें, क्वेश्चंस को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में 1489 को माइनस कर देंगे 1297 से, ठीक है। तो वुमेन की संख्या आ जाएगा। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे नंबर ऑफ मेन इन फैक्ट्री, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री इक्वल टू इतना,
फिर लिखोगे नंबर ऑफ मैन इन फैक्ट्री, फिर लिखोगे नंबर ऑफ वुमेन इन फैक्ट्री और माइनस कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक देखो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में था देयर आर 1500 सीट्स इन ए सिनेमा हॉल। एक सिनेमा हॉल में 1500 सीट्स था। ऑन लास्ट संडे 1278 पर्सन व्यू इन शो। और उसमें लास्ट में कितने लोग जो शो को देखे थे, 1278 लोग देखे थे। तो हाउ मेनी सीट्स वेयर रिमेन टू वैकेंट इन द सिनेमा हॉल। तब कितनी सीट खाली रह गई थी, कितनी सीट खाली हो गई थी। इसमें भी माइनस, मान लो 1500 सीट था, उसमें से इतने ही लोग क्या था देख पाए थे उस चीज़ को, इतने लोग ही गए थे, तो कितने सीट्स खाली हो जाएगा। तब माइनस करोगे 1500 से माइनस कर दोगे 1278 से माइनस करना। यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन सिनेमा हॉल इक्वल टू इतना, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ सीट्स व्यू, ठीक है, कितने सीट्स व्यू हो गया था देखने के लिए लोग गए थे। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन सिनेमा हॉल और माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में है इसी तरह से करना है। देयर वेर 5684 चिल्ड्रन इन ए स्कूल। एक स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, 5684, 5684। इसमें से 4936 देम ऑफ बॉयज। जस्ट क्वेश्चन नंबर ये 6 के जैसा है। अब 4936 जो है बॉयज है, लड़के हैं, तो हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन दिन स्कूल, यानी कि गर्ल्स में कितने, और गर्ल्स जो है स्कूल में वो कितना है। अभी हम आपको एग्जाम्पल करके बता रखे हैं, जिस मेन और वुमेन में हम तो बॉयज और गर्ल्स का एग्जाम्पल भी दिए थे। इसी तरह से इसमें भी करना माइनस। तो आई होप कि देखो पूरी एक्सरसाइज आपका हो जाएगा, पूरी एक्सरसाइज आप लोग कर लोगे। एक्सरसाइज जो था ये आपकी पूरी हो जाएगी और अगली क्लास में हम लोग रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे। जब तक आप लोग आई होप कि इतना अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वारी, कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपकी डाउट जो है अगली क्लास में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।